अभी मैं आप लोग को जो अर्थक्वेक की जो काजेज है इसके बारे में बताता हूँ कि ऐसे कौन से काजेज से वजूहात है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो ग्राउंड सरफेस होता है वो शेक करने लगते हैं। मुख्तलिफ टाइप ऑफ काजेज है, मुख्तलिफ काजेज है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। इनमें एक है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, दूसरा है वॉल्केनिक एक्टिविटी, तीसरा हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट है और चौथा हमारे पास है फॉल्ट। और भी वजूहात है, इंशाल्लाह मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सही है। सो आते हैं पहले इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी को डिस्कस करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी हमारे पास है क्या। इलास्टिक जैसे कि तुम इलास्टिसिटी हमारे पास वो होता है कि अगर हम किसी चीज़ पे लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम फोर्स अप्लाई करते हैं अपनी पोजीशन, इसकी जो पोजीशन चेंज होता है फोर्स अप्लाई करने से, फिर जब हम इससे ये जो फोर्स है वो हटाते हैं, वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन इख्तियार कर लेते हैं, तो इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी हमारे पास वो होता है कि कोई भी सब्जेक्ट फोर्स अप्लाई होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन हासिल कर सकते हैं, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सही है। सो एनजियोलॉजी स्लाइड की तरफ आते हैं, इनको पढ़ते हैं। सही है कि एनजियोलॉजी द इलास्टिक rebound theory is an explanation of how energy is released during earthquake. इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी हमें ये बताते हैं कि ये जो अर्थक्वेक है वो किस तरह आता है कि अर्थक्वेक आने में ये जो किस तरह एनर्जी रिलीज होता है, जब स्ट्रेस जनरेट होता है, स्ट्रेस जनरेट के बाद एनर्जी किस तरह रिलीज होती है, किस तरह ये जो सेismic वेव पर आते हैं। सही है। सो as the earth was deformed, the rock with the span opposite side of fall are subjected to the shear stress. Slowly they deform until the internal rigidity exceed. जैसा कि जब अर्थ डिफॉर्म होते हैं तो फाड़ के जब दोनों साइड पे जो राख होते हैं इनके दरमियान शेयर स्ट्रेसेस आते हैं। इन शेयर स्ट्रेस की वजह से एनर्जी रिलीज होता है। इस रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से सेismic वेव प्रोड्यूस होता है जो कि अर्थ जो सरफेस होते हैं उनको शेक करने लगते हैं। सही है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ कैन ग्रेजुअली स्टोर इलास्टिक स्ट्रेसेस that is released suddenly during earthquake. सही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो क्रस्ट होते हैं, अर्थ का जो क्रस्ट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वो इलास्टिक स्ट्रेस स्टोर करते हैं। जब ये जो स्ट्रेसेस है वो हद से बढ़ जाते हैं तो सडनली उसको रिलीज कर देते हैं, जो कि अर्थक्वेक, जिससे अर्थक्वेक आ जाता है। सही है। This is the gradual accumulation and the release of stresses strain is now referred as the elastic rebound theory. Accumulation of stresses and strain, स्ट्रेसेस को एक्यूमुलेट करना, स्ट्रेसेस को कलेक्ट करना, स्ट्रेसेस को स्टोर करना और फिर इसको रिलीज करना, इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहते हैं। सही है। सो आते हैं इनकी जो फिगर है, फिगर से इस जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो उनको डिस्कस करते हैं। फिर इससे हम ये इस फिगर में हम ये बताएंगे कि ये जो अर्थक्वेक किस तरह आते हैं। सही है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी हमें किस तरह बताते हैं कि ये जो अर्थक्वेक है वो किस तरह आता है। सही है। सो पहले इस फिगर को देखो, ये हमारे पास एक स्टिक है। सही है। एक स्टिक लेते हैं और इस स्टिक को दोनों हाथ से इसको एंड से पकड़ते हैं। सही है। ये जो स्टिक है वो एंड से दोनों हाथ से पकड़ते हैं। सही है। फिर इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। सही है। ताकि उसको करो करें। तुम इस फिगर में देख सकते हो, फिगर में इस पे फोर्सेस अप्लाई किया हुआ है ताकि वो इसमें करो आ जाए। जब फोर्सेस इसकी जो कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए, सही है, जब फोर्स इसकी जो स्टिक की जो कैपेसिटी है इससे अगर फोर्स ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, ये जो स्टिक होता है वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद क्या होता है, टूट जाने के बाद ये जो स्टिक होते हैं, दोनों हाथ के जो पीसेस में ये जो स्टिक के जो दोनों पीसेस होते हैं दोनों हाथों में, सही है, तो वो वाइब्रेट करने लगता है। सही है। क्योंकि वो ये जो स्टिक है वो अपने आप को दोबारा अपनी पोजीशन में, अपनी एक्चुअल पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं। इस वाइब्रेशन हम क्या कहते हैं, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी हम कहते हैं। सही है। सो तुम इस फिगर को देखो, इन फिगर के हिसाब से ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है। इस हिसाब से ये जो हमारे पास इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी इनको डिस्कस करते हैं। सही है। सो ये जो फर्स्ट फिगर ये हमारे पास अर्थ की जो ओरिजिनल पोजीशन है। सही है। ये जो राख है वो यहाँ से कुछ इस एरिया से जुड़े हुए हैं। सही है। फिर क्या होता है, अचानक यहाँ पे एक
फॉल्ट लाइन हो आता है, सही। फिर क्या होता है, पोर्स इस पे कुछ फोर्सेस अप्लाई हो जाता है, और इस फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या आता है, यहाँ पे स्ट्रेसेस आता है। इन स्ट्रेसेस की वजह से ये जो बॉडी होता है, जो अर्थ सरफेस होता है, ये डिफॉर्म होने लगते हैं। जब स्ट्रेसेस हद से ज़्यादा हो जाता है, सही है। जब इनकी जो कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो ये जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब ये एनर्जी रिलीज होता है तो यहाँ पे तो ये जो एरिया वो रप्चर हो जाता है, सही है। और ये जो ग्राउंड सरफेस है वो क्या वो वाइब्रेट करने लगता है, तो इससे क्या आता है, जलजल आते हैं। फिर दोबारा ये जो अर्थ सरफेस है, जो रॉक से वो दोबारा अपने आप को रिबाउंड करते हैं, अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता है। तो ये जो रॉक्स होते हैं तो वो दोबारा यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, जोड़ जाते हैं, सही है। सो इसके बाद में आप लोग को जो और जो काज इनके बारे में बताऊंगा, सही है। अभी मैं आप लोग को फॉल्ट जोन के बारे में बताता हूँ कि ये जो फॉल्ट जोन है वो किस तरह का सबब बन जाते हैं, सही। पहले आते हैं फॉल्ट जोन को डिफाइन करते हैं कि फॉल्ट जोन हमारे पास है क्या होता है। फॉल्ट जोन हमारे पास एक्चुअली जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक ऑफ रॉक होते हैं, कि टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक के दरमियान जो एरिया होते हैं उनको हम फॉल्ट कहते हैं, सही है। फॉल्ट अलाउ द ब्लॉक टू मूव रिलेटिव ईच अदर। फॉल्ट क्या करते हैं, दोनों रॉक्स को अलाउ करते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट करे, सही है। ये हमारे पास एक रॉक है, ये दूसरा रॉक है, दोनों दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट कर रहे होते हैं। ये अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, ये नीचे मूवमेंट कर रहे होते हैं, सही है। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इस मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक क्या किस तरह आता है, ये जो हमारे पास ये जो प्लेट बूंद, ये जो रॉक बाउंड्री होता है, ये हमारे पास रॉक बाउंड्री है, ये भी रॉक बाउंड्री, तो ये इर्रेगुलर होता है, सही है। और इरेगुलर होने की वजह से यहाँ पे ये जो प्लेट जो रॉक बाउंड्री है वो किसी चीज़ से स्टक हो जाते हैं। स्टक होने की वजह से रप्चर, जो जो रॉक होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। फिर इस रप्चर होने की वजह से क्या आता है, डिफॉर्मेशन आता है। डिफॉर्मेशन की वजह से अर्थक्वेक आता है। और साथ में यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। जब शेयर स्ट्रेस इसकी जो कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो रिलीज होता है, और क्या होता है, इससे अर्थक्वेक बन जाते हैं, सही है। इससे अर्थक्वेक आते हैं, सही है। अब आते हैं टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट भी जो ये जो प्लेट है मूवमेंट कर रहे होते हैं, इससे भी अर्थक्वेक, ये भी अर्थक्वेक का काज बन जाता है, सही है। जैसा कि हम सारों को पता है कि हमारे पास ये जो लिथोस्फीयर है वो हमारे पास डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है, सही है। फिर ये जो प्लेट्स है वो वक्त के साथ मूवमेंट कर रहे होते हैं। कुछ बुक्स में ये लिखा है कि ये जो प्लेट्स है वो एक ही साल में 0.4 से लेके 4 इंच तक एक साल में मूवमेंट कर रहे होते हैं, सही है। 0.4 से लेके 4 इंच तक एक साल में मूवमेंट कर रहे होते हैं। ये जो लिथोस्फीयर है इसमें कुछ एरिया, कुछ प्लेट बाउंड्री है, कुछ ये जो प्लेट बाउंड्री हमारे पास कन्वर्जन है, कुछ डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, कुछ हमारे पास ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री हमारे पास होते हैं जो दोनों जो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है यहाँ पे, सही है। ये तुम इस दोनों, ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट है, दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाते हैं, सही। ये हमारे पास डाइवर्जन प्लेट, दोनों जो रॉक होते हैं वो एक दूसरे से अवे मूवमेंट कर रहे होते हैं, सही है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। इसमें जो रॉक, दोनों जो रॉक जो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साइड बाय साइड मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो इन मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रेसेस आते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेंशन स्ट्रेसेस आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस हो जाते हैं। तो इन प्लेट बाउंड्री पे क्या होता है, डिफॉर्मेशन आते हैं इन स्ट्रेसेस की वजह से। फिर इस डिफॉर्मेशन की वजह से क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। इसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटीज को मैं डिस्कस करूंगा कि इस वॉल्केनिक एक्टिविटी से किस तरह अर्थक्वेक आते हैं, सही है। अभी मैं वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ कि ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है तो इससे भी अर्थक्वेक आता है। ये जो वॉल्केनो एक्टिविटी भी अर्थक्वेक का सबब बन जाता है, सही है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमको पता है जो कि अर्थ इंटीरियर में जब अर्थ इंटीरियर में जो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास जो राख वहाँ होता है तो वो मेल्ट हो जाते हैं, माग्मा में कन्वर्ट होते हैं, सही है। जब माग्मा में कन्वर्ट होते हैं तो इसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे इंटीरियर पार्ट में ये जो माग्मा होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादा गैसेस एसिड भी होते हैं, तो वो वहाँ पे अनस्टेबल होते हैं। तो क्या करते हैं, वो ऊपर अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं। इस अनस्टेबिलिटी की वजह से वो अर्थ सरफेस पे आते हैं, सही है।
तो जब ऊपर आता है तो हमारे पास जो अर्थ सरफेस होते हैं वो ये जो अर्थ क्रस्ट होते हैं, लेट्स सपोज ये अर्थ क्रस्ट है, सही है। और यहाँ पे अर्थ के नीचे जब माग्मा होता है तो फिर क्या कहते हैं वो, लेट्स सपोज ये माग्मा चेम्बर है, यहाँ पे माग्मा होके ऊपर आने की कोशिश करता है, सही है। जब यहाँ पे आते हैं तो वो क्या करता है, ये जो क्रस्ट होते हैं इनको हिट करता है, सही है। लेकिन इसकी प्रेशर इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो क्रस्ट होते हैं उनको ब्रोक करते हैं, उनको तोड़ते हैं और ऊपर आते चाहिए, फिर यहाँ पे जमा हो जाते हैं, यहाँ पे सोलिडिफाई हो जाते हैं। जब ये जो जब माग्मा यहाँ इस क्रस्ट को तोड़ते हैं तो इससे क्या होता है, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, सही है। इन स्ट्रेसेस की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, सही है। पिछले स्लाइड में हमने एक्चुअली जो अर्थक्वेक के जो काजेस थे इसके बारे में बताया, इनको डिस्कस किया, सही है। अभी मैं आप लोगों को किस चीज़ के बारे में बताता हूँ, सही है, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के जो हमारे पास जो अर्थक्वेक होते हैं इनकी इफेक्ट्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक के बाद इसकी जो इफेक्ट क्या रहता है, किन ऐसे कौन सी चीज़ों पर इसकी इफेक्ट ज़्यादा होती है, सही। इन सारी चीज़ों की इनकी जो इफेक्ट्स है उनको मैं डिस्कस करूँगा, सही है। बहुत ज़्यादा सस्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यही कहते हैं कि अर्थक्वेक डू नॉट किल पीपल, बिल्डिंग डू, सही है। कि बहुत ज़्यादा सस्मोलॉजिस्ट ये थे कि अर्थक्वेक लोग को नहीं मरते, लेकिन जो बिल्डिंग होते हैं वो एक्चुअली लोग को मारते, सही है, लोग को मारते, सही। ये लोग ये क्यों कहते हैं कि ये जो सस्मोलॉजिस्ट है वो ये इसलिए कहते हैं कि हम लोग का जो ज़्यादातर जो ठिकाना जो होते हैं वो बिल्डिंग होते हैं, लोग बिल्डिंग में उठते बैठते, खाना पीना वगैरह सब कुछ बिल्डिंग में करते, ज़्यादा ठिकाना हुआ होता है। तो अर्थक्वेक से क्या होता है, ये जो हमारे पास जो बिल्डिंग होता है वो शेक करने लगता है, सही है, वो हिलता है। तो जब अर्थक्वेक ज़्यादा होती है तो कभी कभार ये क्या होता है, ये जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर जाता है। तो इन बिल्डिंग की कोलैप्स की वजह से क्या होता है, जो लोग वहाँ पे होता है तो वो इनमें मर जाते हैं, सही है। तो इस अर्थक्वेक के बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स है जिसको मैं यहाँ स्लाइड पे लिखा है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको 1 बाय 1 डिस्कस करूँ, सही है। इसमें जो सबसे जो पहला जो आता है वो है ग्राउंड शेकिंग, सही है। तो ग्राउंड शेकिंग के बारे में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, जब अर्थ के इंटरनल पार्ट में जब स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होता है तो स्ट्रेसेस से क्या आते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। तो इस रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से सेस्मिक वेव्स आते हैं। इन सेस्मिक वेव की वजह क्या होता है, जो हमारे पास जो ग्राउंड सरफेस जो होता है, लेट्स सपोज ये ग्राउंड सरफेस, तो वो शेक करने लगता है, वो हिलता है। तो क्या होता है, इस ग्राउंड सरफेस की हिलने की वजह कि शेक करने की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे जो बिल्डिंग होते हैं वो भी हिलता है। तो जब शेकिंग ज़्यादा होती है तो ये जो बिल्डिंग वो कोलैप्स कर जाता है। तो कोलैप्स की या डैमेज की जो पॉसिबिलिटी है या डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी वो ज़्यादातर एपिसेंटर के नज़दीक होता है, क्योंकि एपिसेंटर के नज़दीक इनकी जो स्ट्रेंथ है अर्थक्वेक की वो ज़्यादा होती है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। जितना हम इसकी जो एपिसेंटर से हम दूर जाएंगे इनकी जो डैमेज की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होते जा रहे हैं, सही है। अभी आते हैं ग्राउंड रप्चर, सही है, कि ग्राउंड जो हमारे पास जो होता है वो कहाँ पे रप्चर होता है, सही है। अर्थक्वेक से ग्राउंड रप्चर भी हो जाते हैं, सही है। ग्राउंड रप्चर जो होते हैं वो ज़्यादातर जो फॉल्ट जोन होते हैं वहाँ पे होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फॉल्ट जोन है, ये एक राख है, ये दूसरा राख है, सही है। तो फॉल्ट जोन पे क्या होता है, दोनों जो राख होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट कर रहे होते हैं। एक जो हमारे पास जो राख होते हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, दूसरा जो हमारे पास है वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो राख की जो बाउंड्री होती है वो इर्रेगुलर होती है। कभी कभार एक राख यहाँ पे किसी चीज़ से स्टक हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो हमारे पास जो पार्ट है, ये जो एरिया वो रप्चर कर जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने कोई बिल्डिंग बना किया होगा, सही, तो वो जो बिल्डिंग होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, या इसके जो निजी या किसी का बिल्डिंग है तो वो इनकी जो डिस्ट्रक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, सही है। तो इससे क्या होता है, अगर लोग यहाँ बिल्डिंग में होता है या इनके नज़दीक होते हैं तो वो इनकी मरने की चांसेस होती है, सही है। अभी आते हैं लैंडस्लाइड की तरफ, कि अर्थक्वेक से लैंडस्लाइड किस तरह आते हैं, सही है, और इनकी जो इफेक्ट्स है वो क्या होती है, इनको डिस्कस करते हैं, सही है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक राख होते, तो आपने बहुत से रोड ऐसे देखे हो जो कि माउंटेन
के साथ होता है, सही है। तो लेट्स सपोज ये एक रोड है, तो आपने बहुत दफा ये देखा होगा प्रैक्टिकली भी कि ये जो हमारे पास जो 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 माउंटेन होते, तो उनसे सॉलिड जो पार्टिकल या जो मड वगैरह यहाँ गिर जाते और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये रास्ता बंद हो जाते हैं। तो इस तरह ये जो अर्थक्वेक है, तो इनसे लैंडस्लाइड किस तरह होती है। लेट्स सपोज ये ग्राउंड सरफेस है और इस पे ये एक माउंटेन है, सही है। तो इस ग्राउंड सर जब ये जो ग्राउंड जो सरफेस जो होता है, जब ये हिलता है, तो इससे क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई मटेरियल है जो अनस्टेबल हो, सही है, जो वीक हो, तो इसकी शेकिंग की वजह, तो इस अर्थ सर्विस की शेकिंग की वजह से क्या होता है, ये जो माउंटेन जो होता है वो भी शेक करने लगता है। तो यहाँ पे जो अनस्टेबल मटेरियल जो होता है, जो लूजली पैक्ड होता है, तो वो क्या होता है, वो भी गिर जाता है, सही है। तो इससे क्या होता है, लैंडस्लाइडिंग होता है, सही है। सो अभी आते हैं डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। तो अर्थक्वेक से ये भी होता है कि जो हमारे पास जो ग्राउंड जो सरफेस होता है, वो इसमें डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट होता है, सही है। सो एक एरिया हमारे पास बैठ जाता है, सही है, इनकी जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। सो तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट इसमें आकर होता है। तो इस डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से यहाँ पे जो बिल्डिंग जो होते हैं, जहाँ यहाँ पे जो बिल्डिंग हो वो इफेक्ट होता है, सही है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग है और ये जो एरिया वो इस एरिया में क्या हुआ, अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गया, तो इनकी जो वो टर्निंग की जो चांसेस है वो ज़्यादा होती है। सो अब मैं आपको बता दूं कि जो अर्थक्वेक से फ्लड किस तरह आते हैं, सही है। जैसा कि आप लोग हम सबको पता है कि हम ज़्यादातर जो वाटर जो स्टोर करते हैं वो डैम पे करते हैं, सही है। तो कभी कभार जो अर्थ की शेकिंग इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि जो अर्थ की जो डैम की जो वाल जो होते हैं, जो गेट होते हैं, वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो इसमें जो वाटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब वाटर कहाँ पे आते हैं, वो सिटी पे आते हैं, सही है। तो इससे फ्लड आते हैं, सही है। और जो सारा जो शेयर होता है, जो सिटी होता है, वो इससे डबो हो जाते हैं, सही। फिर आते आग की तरफ के अर्थक्वेक से आग किस तरह लगता है। जैसे कि हम सबको पता है, ये जो फायर है वो सेकेंडरी इफेक्ट है अर्थक्वेक के, सही, सेकेंडरी डैमेज है अर्थक्वेक की, सही है। कभी कभार हम इस तरह करते हैं कि जो जो हमारे पास जो गैस लाइन होते हैं, जो कि हमने नीचे ज़मीन पे बिछाया हुआ होता है, सही है। तो अर्थ की शेकिंग की वजह से ये जो नेचुरल गैस पाइपलाइन जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, सही है। तो सारा जो जो गैस है वो अर्थ सरफेस से फैल जाते हैं, सही है। तो कभी कभार लोग माचिस को यूज़ करते हैं आग लगाने के लिए, खाने पकाने के लिए जो आग यूज़ करते हैं, तो इससे भी आग लग जाती है। या कभी कभार इस तरह होता है, जब एक नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन जब रप्चर हो जाता है, तो इस दौरान क्या होता है, कभी कभार ये भी पॉसिबिलिटी हो जाता है कि हमारे पास जो जो पावर जो लाइन होते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो इनके गिरने से भी आग लग सकता है, सही है। सो अभी आते हैं सोनामी कि अर्थक्वेक से सोनामी किस तरह आती है। सो ये एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह मैं इनको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इस तरह ये बताता हूँ, सही है, कि अर्थक्वेक्स के आने से सुनामी भी आ जाता है। किस तरह आता है, समंदर में बहुत बड़े बड़े वेव्स उठने लगते हैं और ये जो वेव्स की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वो पूरा शहर की तरफ आते हैं और सारे शहर को डुबो देता है, सही है। सो फिर अब आते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन। पहले मैं आपको बता दूं कि सॉइल लिक्विफिकेशन हमारे पास क्या होता है। सॉइल लिक्विफिकेशन हमारे पास ये होता है कि जो कि इसमें जो सोइल होते हैं वो अपने स्ट्रेंथ को बेटा है, सही को बेटे अपने स्ट्रेंथ लूज करते हैं और वो एक सेमी सॉलिड की तरह बिहेव करता है, सही है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो सोइल में जो पार्टिकल होते हैं, इनके दरमियान जो कांटेक्ट होता है एक दूसरे के दरमियान, पार्टिकल के दरमियान वो लूज कर देता है, सही है। इनके दरमियान जो कांटेक्ट होती है वो को बेटा है, सही है, को बैठते, सही है। वो अपने कांटेक्ट जो इन दोनों के जो दरमियान जो कांटेक्ट होती है वो लूज कर जाते हैं, सही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे पास जो सोइल होता है वो एट बिहेव लाइक अ सीम सोइल। ये सब किस वजह से होता है, ग्राउंड शेकिंग की वजह से। जो सोइल की जो पार्टिकल होती है, इनके दरमियान जो कांटेक्ट होता है, इनके दरमियान जो जो बाउंड होता है वो लूज कर जाता है, सही है। तो इससे क्या होता है, जो
सोल लिक्विफिकेशन अगर हो जाता है, सही है, तो ये हमारे पास जो सोल होता है वो फिर एक सी भी सॉलिड की तरह बिहेव करता है, सही है। फिर सोल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बेस की जो इफेक्ट है वो क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है, सही है। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बताऊंगा, सही है। इनमें क्या होता है, जो हम लोग जो अपने लिए जो बिल्डिंग यूज़ करते हैं, अपने लिए उठने बैठने खाने पीने के लिए जो बिल्डिंग यूज़ करते हैं, तो अर्थक्वेक या अर्थ शेकिंग की वजह से क्या होता है, ये जो बिल्डिंग होती है वो भी गिर जाते हैं, सही है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ह्यूमन लॉसेस भी आता है, लोग वहाँ पे जो रहते हैं, सही है, तो इनकी मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, सही है। तो और इसके साथ साथ क्या होता है, जो बेसिक नीड्स होती है, क्योंकि अर्थक्वेक के आने से जो वो लोग अपनी बेसिक नीड से डिप्राइव हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं, क्योंकि लोग दर बदर हो जाते हैं, सही है। सो ये सारे इफेक्ट्स है अर्थक्वेक के, सही है, जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, सही है। सो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग के लिए अच्छे हो, सही है।